हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3 क्लास 8 का। सबसे पहले उसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास तीन वर्ड हैं, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। ये क्या होते हैं देख लेते हैं। जैसे एक लाइन बनी है और दोनों तरफ तीर का निशान होगा तो इसको हम लाइन कहते हैं। एक तरफ ये तीर का निशान होगा तो उसको रे कहते हैं, और किधर भी नहीं होगा, सिर्फ एक टुकड़ा बनाया होगा लाइन का, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन, ये रे एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ निकलते जा रहा है तो हम उसको रे कहते हैं। अच्छा, पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन कह रहा है कि सिंपल क्लोज कर्व। क्या होना चाहिए इसमें? मेन वर्ड यही है, क्लोज्ड, वो बंद होना चाहिए, ठीक है ना। कर्व विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, वो किस चीज से बना होना चाहिए? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, ठीक है ना। आर कॉल्ड पॉलीगन। समझ में आ रहा है? जैसे इसका एग्जांपल है, ये देख रहे हैं आप, जैसे ये एक क्लोज कर्व है और किस चीज से बना है? लाइन सेगमेंट से। कितने लाइन सेगमेंट इसमें लगे हुए हैं? 1 2 3 4, और ये भी है, क्लोज है, 1 2 3 लाइन सेगमेंट लगे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 लगे हैं। ये भी है एक पॉलीगन। ये पॉलीगन नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है क्लोज्ड। ये क्लोज है क्या? नहीं, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। पॉलीगन समझ गए? क्लोज होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, क्लोज और लाइन सेगमेंट से, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये सर्कल हो जाए, गोल हो जाए, ऐसा कोई पॉलीगन नहीं होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं। जैसे इसमें पहला आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा आता है कॉनकेव पॉलीगन। पहले कॉन्वेक्स समझते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है विच पॉलीगन्स विच हैव ऑल द डायगोनल्स इनसाइड द फिगर आर नोन एज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये कह रहा है कि कोई भी पॉलीगन जिसका जो डायगोनल्स होता है ना, डायगोनल्स ना, वो इनसाइड द फिगर कह रहा है, मतलब फिगर के अंदर ही बनना चाहिए डायगोनल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है। जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल वैसे कहते हैं। इसका अगर हम डायगोनल्स देखें तो देखो, ये इनसाइड द फिगर बन रहा है ना। इसमें भी अगर देखें तो इनसाइड द फिगर बन रहा है, इसमें भी अगर देखें, सब में इनसाइड द फिगर बनेगा। अगर कोई पॉलीगन है जिसमें इनसाइड द फिगर बन रहा है उसका डायगोनल, तो उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। कोई भी डायगोनल्स बना के देख सकते हैं आप, अगर वो इनसाइड द फिगर बन रहा है तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में कह रहे हैं विच पॉलीगन्स विच हैव सम डायगोनल्स। समझ रहे हैं? सारे डायगोनल्स नहीं, कुछ डायगोनल्स, ठीक है, आउटसाइड द फिगर, वो फिगर के बाहर बनने। जैसे अगर हम इसमें अपोजिट साइड्स को मिलाएं, इसको और इसको, तो ये वाला डायगोनल तो अंदर बन गया। इसीलिए कह रहा है कि सम डायगोनल्स, सारे नहीं, कुछ डायगोनल्स। लेकिन अगर हम इसको और इसको मिलाएं डायगोनल्स बनाने के लिए, तो ये आउटसाइड द फिगर बन रहा है ना, ये इसीलिए। समझ रहे हैं आप? जैसे कि इसमें देखें तो ये एक वर्टेक्स है, यानी कि पॉइंट जहाँ पे एंगल बनता है तो उसको वर्टेक्स कहते हैं, और इस वर्टेक्स को मिलाएं तो इनसाइड द फिगर बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको और इसको मिलाएं तो ये आउटसाइड द फिगर जा रहा है। वैसे ही इसमें भी ये जा रहा है, दिख रहा है ना। अब समझते हैं पॉलीगन्स के टाइप। हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन ये हम देखते हैं नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे, है ना। तो ये हमारा जब, अच्छा एक चीज और है, 2 से कम अगर साइड होगा तो वो पॉलीगन बनेगा ही नहीं। जैसे कि ऊपर बना के देख लेते हैं। यहाँ पे एक साइड ले लिया जाए और 2 साइड ले ली जाए, पॉलीगन बन सकता है? नहीं, क्योंकि क्लोज होगा ही नहीं। अगर हम कोशिश करें, बनेगा ही नहीं। दूसरा चाहे साइड खींचेंगे तो क्लोज कैसे हो सकता है? क्लोज होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? यानी कि मिनिमम लाइन सेगमेंट कितने चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए? 3। समझ रहे हैं? 3 साइड होंगे तो उनको हम ट्रायंगल बोलेंगे, और ये हो गया हमारा। 4 साइड होंगे तो उसका नाम क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, और ये हो गया। 5 साइड होता है तो पेंटागन कहते हैं उसको, और ये हो गया साइड। 5 साइड है, 1 2 3 4 5।
6 साइड होगा तो उसको हम हेक्सागन कहेंगे, फिगर ये हो गया। उसके बाद 7 साइड है हेप्टागन और ये हमारा फिगर है। वैसे ही 8 साइड है तो ऑक्टागन, ये फिगर। 9 साइड है तो नोनागन, 10 साइड है डेकागन और यहाँ पे बन जाएगा फिगर। बड़ा जितना ही बड़ा फिगर करिएगा, छोटा छोटा साइड रखिएगा तो बन जाएगा। अच्छा, एक और टाइप है पॉलीगन का, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। पॉलीगन के और 2 टाइप छूट रहे हैं, जैसे कि इसमें पहला टाइप आता है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ये क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन वो कहता है कि विच पॉलीगन दैट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ रहे हैं, वो पॉलीगन जिसके सभी साइड आपस में बराबर हो। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड है, तो इस पॉलीगन का नाम क्वाड्रिलेटरल होगा। बताया था ना ऊपर, साइड के हिसाब से उसका नाम भी होता है। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन और 6 साइड वाले को हेक्सागन कहते हैं। तो ये जो पॉलीगन है ये रेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा या फिर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा, क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल दिख रहे हैं आपको, है ना। ये पेंटागन जो है ये भी रेगुलर है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल है। अच्छा, इक्वल्स जो साइड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम साइन का यूज कर लेते हैं, यानी कि एक साइन छोटी सी सारे साइड्स पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है, समझ रहे हैं। अच्छा, इरेगुलर में इसका उल्टा हो जाएगा, विच पॉलीगन दैट हैज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। जब इक्वल हो जाएंगे सारे साइड तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, और इक्वल नहीं होगा तो इरेगुलर पॉलीगन होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है दोस्तों, आगे की नॉलेज नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।